नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने घोषणा की है कि जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में कार्य करेंगे। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य देश के लोकतंत्र को बचाना है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाना है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जबलपुर में गठबंधन के उम्मीदवार दिनेश यादव हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दल मिलकर उनके पक्ष में आवाज उठाएंगे। गठबंधन का मकसद संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि इस देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही पे लगाम लगाना है, महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकना है और हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान जो दूसरों के पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो कृषि विरोधी काले कानून लेकर के आए, जिनके खिलाफ लंबा संघर्ष चला, हमारा निवेदन यह है, इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है, देश के खेत और किसान को बचाना है, तो देशभक्त नागरिकों से गुजारिश है, इस चुनाव में तानाशाही पर रोक लगाओ, भाजपा की हार सुनिश्चित करिए। मगर इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को खंडित करना चाह रही है, उस संविधान को नष्ट करना चाह रही है और देश में एक तानाशाही व्यवस्था लागू करना चाह रही है। मगर अभी भी इस देश में वो शक्तियाँ ज़्यादा ताकतवर हैं जो संविधान को बचाना चाहती हैं और ये तमाम शक्तियाँ एक मंच में राष्ट्रीय स्तर से आई हैं, जिसके परिणाम में आज जबलपुर लोकसभा में सामाजिक संस्थाएं भी इसमें हमारी शामिल हैं, जिसके चलते आज जबलपुर लोकसभा में हमारी इन तमाम पार्टी के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर उन्होंने बैठक करी है और इन तमाम पार्टियों ने एक संयुक्त प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव जी को समर्थन दिया है और आज ही से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय दिनेश यादव जी का प्रचार प्रसार अभियान शुरू होने लगा। इंडिया गठबंधन के सदस्यों का कहना है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता को इनसे छुटकारा दिलाना जरूरी है। हिंदू सेवा परिषद के स्थापना दिवस और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर से गदा यात्रा निकाली गई। गदा यात्रा में सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान हिंदू राष्ट्र की हुंकार के साथ भारत माता और प्रभु श्री राम के गगनभेदी जयकारे गूंजते रहे। संतों की अगुवाई में निकली गदा यात्रा में 31 फुट का मिट्टी का गदा और हिंदू देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में रविवार को नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर से विशाल गदा यात्रा निकाली गई। हिंदू नववर्ष और हिंदू सेवा परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर निकाली गई इस गदा यात्रा में हजारों राम भक्त शामिल हुए। संत जनों की अगुवाई में नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर से गदा यात्रा का शुभारंभ हुआ। गदा यात्रा में जगत गुरु राघव देवाचार्य, गुजरात की प्रखर हिंदू वक्ता काजल हिंदुस्तानी, हिंदू जन जागृति के प्रचारक श्रीराम काने, आचार्य धीरेन्द्र पांडे, हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जैसवानी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। गदा यात्रा का मुख्य आकर्षक 31 फुट का मिट्टी का भगवा गदा और हिंदू देवी की शामिल हुई झांकियां थीं। जगह जगह गदा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। और ये गदा यात्रा निकालने का हमारा उद्देश्य यह है कि भारत जिहाद मुक्त हो और भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बने। इसमें 31 फुट का गदा है, विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा यहीं संपन्न होगी और ये गदा प्रतीक है कि हमारे युवा बलशाली बने और इस यात्रा में जगह जगह स्वागत हुआ, बड़ा उत्साह रहा, हाथ में भगवा ध्वजा, एक हाथ में गदा रहा। ये सफल है, ये यात्रा, ये गदा यात्रा है, ये हिंदू राष्ट्र की हुंकार है। और इस यात्रा में आज हजारों की संख्या में लगभग 10 से 15 हजार हिंदू राम भक्त एकत्रित हुए और इस यात्रा को सफल बनाया। संस्कारधानी के सभी हिंदुओं के सहयोग से इस गदा यात्रा को आज सफल बनाया गया है। गदा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और पुनः नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर में धर्म सभा के रूप में समाप्त हुई।
यहाँ मुख्य वक्ताओं ने हर हिंदू को हिंदूवादी संगठनों से जोड़कर अखंड हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को पूरा करने का संदेश दिया। शहर के अलग अलग चौराहों पर यातायात के संचालन के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये ट्रैफिक सिग्नल राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। तेज धूप में सिग्नल पर खड़े रहना लोगों को भारी पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कहीं कहीं ट्रैफिक सिग्नलों की टाइमिंग ज्यादा है, जिसे घटाया जाना चाहिए। शहर के अलग अलग चौराहों पर यातायात नियंत्रण और ट्रैफिक संचालन के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन गर्मी की दस्तक के साथ ही यह सिग्नल लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। लोगों की माने तो ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट की टाइमिंग ज्यादा है। ऐसे में दिन और दोपहर के वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होना लोगों को भारी पड़ रहा है। कई बार तो धूप में लोगों को चक्कर तक आने लगते हैं। ऐसे में यातायात विभाग को ट्रैफिक सिग्नल में टाइमिंग को घटाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लाल बत्ती का ड्यूरेशन कम होना चाहिए और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को इससे चक्कर आते हैं, तो इससे तो थोड़ा वो राहत मिले। गर्मी का समय इतनी देर तेज धूप रहती है, सिग्नल में इतनी देर खड़े रहना पड़ता है, इसको 1 मिनट से 30 सेकंड तक कर दिया जाए। भीड़ भी लगती है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, धूप इतनी तेज पड़ती है। सिग्नल का 30 सेकंड तक की सिग्नल की किया जाए, 1 मिनट ज़्यादा होता है। अभी तो मार्च का महीना ही बीता है, आगे अप्रैल मई माह में जब सूरज से आग बरसेगी तब ट्रैफिक सिग्नलों पर रेड लाइट में ज्यादा देर खड़ा होना लोगों के लिए कठिनाई भरा होगा। विभाग को समय रहते इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। होली और रंग पंचमी के बाद संस्कारधानी में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें समाज के लोग शामिल होकर आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में चौरसिया समाज ने भी होली मिलन उत्सव मनाया। इस दौरान समाज के लोगों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम को रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से यादगार बनाया गया। हम सब की यही कोशिश रहती है कि चौरसिया समाज जबलपुर का प्रत्येक परिवार इसमें सम्मिलित हो और सब एक दूसरे से मिलें और संगठन को आगे बढ़ाएं। हमारी समाज में आज भी बहुत सी कमियां हैं, उसको हम उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पूरे समाज को संगठित करने का प्रयास करके ये होली मिलन का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही कानून व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने गुंडों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अवैध शराब, अवैध हथियार को लेकर भी जिले में प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसके तहत अब तक आर्म्स एक्ट के 31 प्रकरण दर्ज कर अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं 2000 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। पुलिस विभाग ने गुंडों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। साथ ही अवैध हथियार और अवैध शराब के प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। चुनाव सेल प्रभारी एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में 2000 से ज्यादा लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं कई लोगों को बाउंड ओवर भी किया गया है। अवैध हथियार के 31 प्रकरण दर्ज हुए हैं और बम, कारतूस जैसे अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कई थानों में 100 लीटर से ज्यादा मात्रा में अवैध शराब जब्त कर आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। 2311 लोगों का हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, जिसमें 317 लोगों को बाउंड ओवर और 40 लोगों का बाउंड डाउन भी किया है। अभी तक हमने 727 स्थायी और गिरफ्तारी वारंट तामील कर लिए हैं और अभी 2600 के लगभग गिरफ्तारी और स्थायी वारंट इस जिले में लंबित है और सारे थाना प्रभारियों को ज़्यादा से ज़्यादा वारंट तामील करने हेतु बताया है। इसके साथ ही हमारी 28 फ्लाइंग स्क्वाड और 26 स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो नाका लगाई हुई है, वो लगातार जो फ्लाइंग स्क्वाड है विभिन्न क्षेत्रों में घूम रही है और जो स्टैटिक नाके हैं उसमें लगातार 4 व्हीलर वाहनों का चेकिंग हो रहा है, जिसमें 16 तारीख को विजयनगर थाने में 30 लाख रुपए पकड़ा भी गया था।
कई थानों के द्वारा 100 लीटर से ज़्यादा दारू भी पकड़ा गया है और ये चुनाव के संबंध में ये कार्रवाई लगातार जारी है जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। जिले में वारंटियों असामाजिक तत्वों की धरपकड़ का अभियान जारी है। 5000 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस भी जमा कराए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। मतदाता निर्भीक होकर अपने मत का उपयोग करें, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को शांति और सुरक्षा का एहसास करा रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। रविवार को ओमती और उससे लगे आसपास के इलाकों में अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। संवेदनशील क्षेत्रों, गली मोहल्लों में पुलिस और अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों ने पैदल भ्रमण किया। पुलिस का उद्देश्य चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। इसके लिए बीते कई दिनों से अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पवित्र माह रमजान के मौके पर संस्कारधानी में अफ्तार अयाम का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रमजान के 20वें रोजे के मौके पर हाई कोर्ट के सामने स्थित हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती कचहरी वाले बाबा की दरगाह में विशाल अफ्तार अयाम का एहतमाम किया गया। अफ्तार अयाम मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रजा की जेरे सरपरस्ती में हुआ। यहाँ सैकड़ों रोजेदारों ने एक साथ रोजा अफ्तार किया। पवित्र माह रमजान के मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबी रोजा रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। रोजेदारों के लिए संस्कारधानी में सामूहिक रोजा अफ्तारों का एहतमाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हर वर्ष की तरह रमजान के 20वें रोजे पर हाई कोर्ट के सामने हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती कचहरी वाले बाबा की दरगाह में विशाल रोजा अफ्तार हुआ। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मुशाहिद रजा कादरी बुरहानी ने इस आयोजन की सरपरस्ती फरमाई। यहाँ एक साथ सैकड़ों रोजेदारों ने रोज़ा अफ्तार किया। 20वां रोज़ा यहाँ पर कचहरी वाले बाबा के दरबार में रोज़ा अफ्तार था। बहुत अच्छा आयोजन था, अच्छा लगा यहाँ पर आकर और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से भाईचारा कायम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग हमने देखे यहाँ पर शरीक हुए। बहुत खुशी हुई और मालिक से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस भाईचारे को कायम रखे और हमारे शहर को फ़िरका परस्ती की शर से बचा के रखे। हज़रत मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना मुशाहिद अहमद सिद्दीकी साहब की सरपरस्ती में रोज़ा अफ्तार का एहतमाम था, जो अभी हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया है। और मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, कौमी एकता कायम रहे, इसके लिए दुआएं की जाएंगी। ख़ास करके मुल्क की तरक्की हो, बेरोज़गार हमारे युवा ना रह पाए, रोज़गार सबको मिल जाए और सबका काम धंधा रोजी रोज़गार शुरू हो जाए। सब अब ज़माने भर की जो परेशानी तकलीफ़ हमारे देश में है, उन सब से हम इस देश को निजात मिल जाए, दुश्मनों की नज़र से महफूज रहे हमारा देश, इसके लिए दुआएं की जाएंगी। रोज़ा अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई और खुदा से मुल्क के अमन भाईचारे की दुआएं मांगी गई। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने जमीन बेचकर धोखाधड़ी किए जाने की एक शिकायत की जांच के बाद एक महिला सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में उप पंजीयक और सर्विस प्रोवाइडर की जांच भी की जा रही है। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने बताया कि गढ़ा निवासी स्वामी दत्त प्यासी ने एक शिकायत देकर बताया था कि न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी उनके रिश्तेदारों ने मंगेली में उनकी और उनके भाई के नाम पर स्थित उनके हिस्से की कृषि भूमि को बेच दिया है। इस शिकायत की जांच करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों के विरुद्ध अब धोखाधड़ी के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और जाँच जारी है। एक प्रार्थी स्वामी दत्त प्यासी के द्वारा जो है एक लिखित शिकायत वरिष्ठ कार्यालय को दिए गए थे, जिसकी जांच सीएसपी गढ़ा के द्वारा प्रारंभिक जांच की गई है। जांच के दरमियान पाया गया कि प्यासी परिवार में 2 पक्ष थे। एक पक्ष के द्वारा बिना सूचना दिए हुए रजिस्ट्री करा लिया गया धन्वंतरी नगर क्षेत्र में। रजिस्ट्री पर से जो है शिकायत पर से जो है अपराध धारा 420, 424, 34 आईपीसी का पाए जाने पर से आज दिनांक को अपराध हमने पंजीबद्ध कर लिए हैं। आरोपी की तलाश
की जा रही है। शिकायत में पीड़ित ने उप पंजीयक और सर्विस प्रोवाइडर पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिसकी जांच की जा रही है। खमरिया थाना पुलिस ने कुंडम की ओर से आ रही एक मारुति कार से बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अवैध शराब की तस्करी में लिप्त एक अन्य फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। कार से जब्त की गई शराब की कीमत 1,35,000 रुपए आंकी गई है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अवैध शराब का परिवहन और तस्करी करने वालों पर नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में खमरिया पुलिस ने देर रात कुंडम की ओर से आ रही एक मारुति कार को घेराबंदी कर पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर उसमें पेटियों में रखी 1700 पाव देशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1,35,000 रुपए है। इस मामले में तिघरा खमरिया निवासी राजेंद्र श्रीवास को पकड़ा गया। पूछताछ पर राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि पड़रिया के जंगल में आमाखो निवासी बिट्टू यादव ने अपनी किया कार से शराब की पेटियां निकालकर उसकी मारुति कार में लोड की थी और वह अपनी किया कार से उसके आगे चल रहा था। पुलिस ने राजेंद्र के बयानों के आधार पर बिट्टू यादव पर भी कार्रवाई की है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां ले जाई जा रही थी, इसका पता लगाया जा रहा है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।